जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम लेके आए हैं इंग्लिश का लेक्चर नंबर 3। और आज से हमने ये डिसाइड किया है कि हम वोकेब वाला पार्ट जो है वो अलग करेंगे और जो ग्रामर वाला पार्ट है वो अलग करेंगे। इसका रीज़न ये है कि पहले तो ये है कि लॉन्ग वीडियोस ज़्यादातर बच्चे नहीं देखते हैं। दूसरा जो मेन रीज़न है वो ये, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि इससे ये होगा कि आपका समय बचेगा। जो बच्चों को ग्रामर अच्छे से आती है वो बच्चे केवल वोकेबुलरी वाला लेक्चर देखेंगे और स्किप करेंगे ग्रामर वाले लेक्चर और चैप्टर्स को। और जिन बच्चों को वोकेब अच्छा है लेकिन ग्रामर में वीकनेस है तो वो बच्चे सीधे ग्रामर के पोर्शन में उतरेंगे। ठीक है, तो आज हम 10 वोकेब करेंगे और 10 ही जो हैं वो फ्रेजेस भी करेंगे, जिससे कि आपकी वोकेबुलरी है वो जल्दी जल्दी समाप्त हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वोकेब। तो आई होप आप सभी रेडी होंगे। तो जैसे ही रेडी हैं तो कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए और हम ट्राई करेंगे कि हमारी राइटिंग जो है वो अच्छी रहे। ठीक है, तो पहला जो वोकेब वाला वर्ड है वो है रैम्पेज। रैम्पेज रैम्पेज का मतलब होता है शोर शराबा, मतलब नॉइज़, शोर शराबा। ठीक है, इसका जो सिनोनिम्स होता है वो नॉइज़ भी हो सकता है। ठीक है, और अप्रोर भी हो सकता है, अप्रोर। ठीक है, अप्रोर। देखिए पहले रैम्पेज को याद करके कैसे करेंगे। देखिए राम ने पेज फाड़ के क्या कर दिया, पूरी क्लास में शोर शराबा कर दिया। तो आप ऐसे में याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक ज़रूरी नहीं कि आप ट्रिक से ही याद करें। अगर आपको सीधे याद हो रहा है कि राम पेज का मतलब शोर शराबा, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आप सीधा याद करें। लेकिन किसी बच्चे को अगर याद नहीं होता है तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि राम ने पेज फाड़ के पूरी क्लास में शोर शराबा कर दिया। इस वाले वर्ड को भी अगर आप करना चाहें, अप रोर, रोर मतलब दहाड़ना, तो दहाड़ने से आवाज़ बढ़ेगी। तो अप मतलब ऊपर, अगर आप और ज़ोर से दहाड़ते हो तो क्या होगा, शोर शराबा होगा। ठीक है, दूसरा वर्ड है सब सर्विएंट। सब सर्विएंट सब सर्विएंट का मतलब होता है जी हजूरी करना या चापलूसी करना। ठीक है, इसे आप चापलूसी करना भी कहते हैं। जो चापलूस होते हैं चापलूस करना भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे। सब सर्वेंट क्या होते हैं, चापलूस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, चापलूस होते हैं, या अपने जो मालिक हैं उसकी क्या करते हैं, जी हजूरी करते हैं। तो उसको याद कर लेंगे हम किससे, सब सर्वेंट से। ठीक है, इसका जो सिनोनिम है वो सर्वाइल है। सर्वाइल भी आप याद कर सकते हैं कि चापलूस को ही सर्वाइल होते हैं। ठीक है, तो तीसरा वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना। ऑब्सोलेट का मतलब पुराना, इसे हम ओल्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ डेट भी बोल सकते हैं, आउट ऑफ डेट। ठीक है, तो ऑब्सोलेट मतलब पुराना। ऑब्सोलेट को कैसे याद करेंगे, इसे अब जो है वो शोले मूवी क्या हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। तो इसे हम ऐसे में याद कर सकते हैं कि अब स्लेट का मतलब क्या होता है, पुराना हो चुका है। ठीक है, और या ऐसे ये भी कर सकते हैं कि अब सब लोग क्या आते हैं, लेट आते हैं। तो बच्चे कब लेट आते हैं, जब वो बच्चे उस स्कूल के पुराने बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं, स्कूल से क्या आते हैं, मतलब स्कूल जो होता है उसमें कहाँ आते हैं, मतलब लेट आते हैं। तो अब सब बच्चे क्या आते हैं, लेट आते हैं। तो ऑब्सोलेट का मतलब लेट, या अब शोले जो मूवी हो चुकी है वो पुरानी हो चुकी है। तो अपने हिसाब से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना। ठीक है, नंबर 4 है सबमिसिव। ये वर्ड अधिकतर बच्चों को मेरे को लगता है आता होगा। ठीक है, सबमिसिव बहुत बार यूज़ भी होता है। सबमिसिव का मतलब होता है दब्बूपन। सबमिसिव का मतलब होता है दब्बूपन। इसको याद करेंगे, सब मिस मतलब सब के सब जो लोग होते हैं वो मिस के सामने क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं या दब्बूपन शो करते हैं। ठीक है, तो सबमिसिव का मतलब क्या होता है, दब्बूमस। इसको मीकनेस भी कहते हैं। इसका जो सिनोनिम्स है वो मीकनेस भी है। ठीक है, बोलने के लिए 10 वोकेब हैं, मैं सिनोनिम्स के साथ आपको और भी वोकेब कराता रहता हूँ। ठीक है, तो आप सिनोनिम्स भी याद कर लेंगे अगर हो रहा है, लेकिन आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को तो ज़रूर याद करें। ठीक है, उसके बाद है सबोटेज। सबोटेज का मतलब होता है तोड़ फोड़ना। याद कैसे करेंगे। ठीक है, सब ने स्टेज को क्या कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। जो भी गुंडे थे, जो भी मतलब थे किरदार, उन्होंने क्या किया, उन्हें वो मूवी या वो चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने क्या किया, सब ने स्टेज को
तोड़ या फोड़ दिया। तो सबोटेज का मतलब तोड़ना फोड़ना होता है, इसको स्पॉइल करना भी कहते हैं, ठीक है। तो सबोटेज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली जो चीज़ है वो याद होगी, ठीक है। 5वां हो चुका है। छठवां है स्पूरियस। स्पूरियस बहुत अच्छा वर्ड है। स्पूरियस का मतलब होता है नकली, इसको फेक भी बोल सकते हैं, ठीक है, या डुप्लीकेट भी बोल सकते हैं। तो स्पूरियस का मतलब होता है नकली। इसको कैसे में याद करेंगे? इस पूरी मतलब इस पूरी कहानी जो थी वो कैसी थी? नकली थी। आप कुछ भी लगा सकते हैं, पूरी कहानी नकली थी या पूरी फिल्म नकली थी। तो स्पूरियस का मतलब होता है नकली, फेक या डुप्लीकेट, ठीक है। तो स्पूरियस का मतलब क्या होता है? नकली होता है, ठीक है। स्पूरियस का मतलब नकली, स्पूरियस का मतलब नकली, ठीक है। स्पूरियस का मतलब नकली। 7वां है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है चकरा जाना, ठीक है, चकरा जाना। इसको याद करेंगे। परप्लेक्स से मिलकर बना होता है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, इसे लिंक लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, सिनोनियम नहीं है। परप्लेक्स किससे मिलकर, मतलब परप्लेक्स से सिमिलर वर्ड है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होती हैं उनसे हम क्या हो जाते हैं? चकरा जाते हैं। या जो कॉम्प्लेक्स आपने देखे होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग, वहाँ जाके लोग क्या हो जाते हैं? चकरा जाते हैं। तो परप्लेक्स का मतलब हम इससे रिलेट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। इसका जो सिनोनियम्स होता है वो होता है बेफल। याद कर लें, ये सिनोनियम्स नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक वर्ड है इसको याद करने के लिए। परप्लेक्स का मतलब होता है बेफल, ठीक है। परप्लेक्स बेफल सिनोनियम्स वर्ड हैं, परप्लेक्स बेफल, परप्लेक्स बेफल, ठीक है। 8वां जो वर्ड है वह है बिरेट। बिरेट, बिरेट का मतलब होता है डांटना फटकारना, ठीक है, डांटना या फटकारना, ठीक है। जिसे डाउंट भी बोलते हैं, डाउंटिंग, ठीक है, स्कोल्ड भी बोलते हैं। तो बिरेट का मतलब होता है डांटना फटकारना, या डांटना, या मतलब डांट देना किसी को। तो इसे याद करेंगे, बी रेट को बोलते हैं। बी रेट को अगर हम सीधे पढ़े तो बारात। तो जस की भी मतलब बारात आती है, बारात होती है, ठीक है। तो क्या होता है? तो बारात में ज़्यादातर लोग क्या होते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? मतलब लड़ाई हो जाती है तो एक दूसरे को डांटते फटकारते रहते हैं। तो ठीक है, तो ब्रेथ का मतलब क्या हो जाता है? डांटना फटकारना, ठीक है। 9वां जो वोकेब हो जाएगा, 9वां का हो जाएगा मेस्मराइज। ये वाला वर्ड शायद आपको याद होगा, मेस्मराइज। मेस्मराइज का मतलब क्या होता है बच्चों? मेस्मराइज एक ऐसा वर्ड है, देखिए मेस्मराइज का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है सम्मोहित करना, ठीक है, सम्मोहित करना, ठीक है। मेस्मराइज का मतलब सम्मोहित करना होता है। लेकिन हम इसे याद कैसे करेंगे? देखिए मेस्मराइज, मेस्मराइज, तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं मिस मेरी, मतलब मिस और मेरी, मतलब जो मेरी मिसेज है वो मेरे को क्या कर देती है? सम्मोहित कर देती है। ऑब्वियस सी बात है, जो किसी की मिसेज होती हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? सम्मोहित कर देती हैं। तो मिसमराइज का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? सम्मोहित करना, ठीक है। याद करने के लिए ऐसे ट्रिक हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ इनसे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं नहीं कि ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन मिस मेरी अधिकतर कंडीशन में जो मिसेज होती हैं वो क्या कर देती है? सम्मोहित कर देती है। तो मिसमराइज का मतलब क्या होता है? सम्मोहित करना। इसका जो सिनोनिम हो सकता है वो एंथ्रोल। एंथ्रोल का मतलब भी क्या होता है? सम्मोहित करना होता है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबके सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इनमें से कोई एक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 10वां जो वोकेब है वो है सोबेरिटी। सोबेरिटी, ठीक है। सोबेरिटी का मतलब होता है गंभीरता या संयम, ठीक है, जो सीरियसनेस होता है। सोबेरिटी को हम लेते हैं सीरियसनेस, ठीक है। तो सोबेरिटी का मतलब गंभीरता या संयम, तो इसको रिलेट कर सकते हैं सीरियसनेस से। जो लोग सीरियसनेस होते हैं वो बहुत ही गंभीर होते हैं, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे? सोबरिटी को याद करेंगे सबरी से। तो सबरी जो थी, जिन्होंने श्री कृष्ण को बेर खिलाए थे, वो बहुत ही मतलब संयम वाली व्यक्ति, मतलब बहुत ही गंभीर किस्म की महिला थी, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं सबरियस मतलब गंभीर और संयम,
ठीक है। तो आई होप आपको ये वाले 10 वर्ड वोकेब याद हो गए होंगे। ठीक है, एक बार से हम याद कर लेते हैं। रैमपेज, राम ने पेज फाड़ के क्या कर दिया, शोर शराबा कर दिया। सब सर्वेंट, सब जो सर्वेंट होते हैं वो अपने मालिक की जी हजूरी करते हैं, चापलूस करते हैं। सर्वाइल इसका सिनोनिम होगा। ऑब्सोलेट, पुराना, मतलब अब जो शोले मूवी है वो पुरानी हो चुकी है। सबमिसिव, सब जो है अपने मिस के क्या होते हैं, दब्बूपन होते हैं, मतलब डरते हैं अपने मिस को देख के। ठीक है। सबोटेज, सब ने स्टेज को क्या कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, स्पॉइल कर दिया। स्पूरियस, इस पूरी कहानी का जो अर्थ था या इस पूरी मूवी का जो अर्थ था वो नकली था। परप्लेक्स, परप्लेक्स मिलकर मतलब परप्लेक्स से सिमिलर है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से लोग क्या हो जाते हैं, चकरा जाते हैं। ठीक है। बेफल इसका वर्ड है। बारात, बारात में क्या होती है, लड़ाई होती है तो डांटना फटकारना उसमें चलता है। ठीक है। तो डाउटिंग या स्कोल्ड। मेस्मराइज, मिस मेरी, मतलब मेरी मिसेस, मतलब कोई भी अपनी मिस को देख के क्या हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। एंथ्रोल उसका वर्ड है। ठीक है। सोबेरिटी, सोबेरिटी मतलब सबरी जो थी वो बहुत ही गंभीर किस्म की महिला थी जिसने किसको, श्री कृष्ण को बेर खिलाए थे। इसको सीरियसनेस से हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये वाले सारे वोकैब याद होंगे। अब चलते हैं हम किसमें, फ्रेजेस से या ईडियम एंड फ्रेजेस दोनों से मिलकर हम चीज़ें करेंगे। ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं उसे, हेडिंग डालते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है। ईडियम्स भी हो सकती है, फ्रेजेस भी। अब इसमें ये नहीं पूछता कि ये ईडियम है फ्रेजेस है, बल्कि इनका क्या पूछता है, अर्थ पूछता है। ठीक है। तो ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है, तो दिख रहा होगा। तो पहला ईडियम और फ्रेजेस है। ठीक है। नाइट आउल, नाइट आउल। ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है नाइट आउल। जैसे से मतलब देख के लग रहा है नाइट आउल मतलब जो लोग रात में क्या होते हैं, उठे रहते हैं, मतलब जो रोज रात में सक्रिय रहते हैं। ठीक है। अब तो ये कौन लोग हैं जो रात में सक्रिय रहते हैं, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, नाइट आउल कहते हैं। ठीक है। जो रात भर क्या हो, सक्रिय हो सकता है उनकी नाइट शिफ्ट चल रही हो, ड्यूटी में हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो। तो जो भी लोग नाइट में मतलब रात में काम करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, नाइट आउल। इसके इंग्लिश में हम ये लिख सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल में जब ऑप्शन आते हैं तो ये आ सकता है कि समवन हु इज एक्टिवेटिंग एट नाइट। ठीक है। तो जो भी नाइट में जो लोग सक्रिय हो जाते हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं, नाइट आउल कहते हैं। ठीक है। तो आपके आसपास भी जो लोग ऐसे हैं उनको आप नाइट आउल कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा है लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज वेरी फेमस जो ये क्या बोलते हैं इसे, ईडियम है। ठीक है। लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज मतलब होता है झूठा बहाना। झूठा बहाना, एक ऐसा बहाना जो साफ पकड़ में आ जाए कि ये झूठा ही है। ठीक है। तो झूठा बहाना को क्या कहते हैं, लेम एक्सक्यूज कहते हैं। तो इसका सिमिलर है फॉल्स एक्सक्यूजेस। ठीक है। फॉल्स एक्सक्यूजेस। ठीक है। तीसरा जो वर्ड है, तीसरा है बाय द स्किन ऑफ द टीथ। बाय द स्किन ऑफ द टीथ। आई होप अब जो राइटिंग है वो समझ आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हमने किया है। ठीक है, राइटिंग में। तो बाय द स्किन ऑफ द टीथ का मतलब होता है बहुत ही कम अंतर पर, मतलब बहुत ही कम अंतर में अगर कोई जीते या बहुत ही कम अंतर पर आप बचते हैं तो उसे बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ द टीथ। याद कैसे करेंगे, देखिए आपके मुंह में जो स्किन है, मतलब जो आपके गाल, अंदर के गाल है, और उनके और टीथ जो आपके दांत है उनके बीच का जो अंतर होता है बहुत ही कम होता है। तो वहाँ से ये ईडियम बना है कि बाय द स्किन ऑफ द टीथ, मतलब बहुत ही नोक, मतलब एक बहुत ही कम सुई की नोक की जगह से आप क्या हुए हैं, बचे हुए हैं, या कुछ भी मतलब जो भी आपके साथ घटना हुई है आप उस चीज़ से जो सर्वाइव किए हैं वो किससे से किए हैं, बाय द स्किन ऑफ द टीथ। तो बहुत ही कम अंतर से, या आपसे कोई बहुत ही कम अंतर में जीत गया हो, या आप किसी से जीत गए हो, तब भी आप ये वर्ड का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। रुको ज़रा इसे टेढ़ा करने दें। ठीक है, अब सही है। नंबर 4 है एट द स्टोन थ्रो। एट द स्टोन थ्रो, इसका मतलब है, एट द स्टोन थ्रो का मतलब होता है बहुत नज़दीक, बहुत नज़दीक। कभी कभी ये दोनों जो ईडियम्स है वो एक दूसरे के सिनोनियम्स भी ले लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत कम अंतर होना और बहुत नज़दीक होना दोनों एक ही सिमिलर बातें हैं। जैसे आपका घर मेरे बहुत नज़दीक है, और मैं कहूँ कि आपके घर और मेरे
घर के बीच में क्या है, बहुत कम अंतर है। तो दोनों वर्ड कभी कभी क्या हो जाते हैं, सिमिलर। हालांकि ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट जगहों में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर ये सिनोनिम्स में आते हैं तो आप इन दोनों को एक दूसरे का सिनोनिम्स ले सकते हैं, ठीक है। तो एट द स्टोन थ्रो मतलब बहुत नज़दीक। देखिए स्टोन क्या होता है, पत्थर को हम अपने हाथ से ज़्यादा दूर नहीं फेंक सकते, तो बहुत नज़दीक ही फेंकेंगे, इसलिए इसका अर्थ हो गया एट द स्टोन थ्रो, ठीक है। तो ये वर्ड बना भी वहीं से है कि स्टोन को हम बहुत ही नज़दीक से फेंक सकते हैं, ठीक है। पांचवा है नो रोज इज विदाउट, नो रोज इज विदाउट, नो रोज इज विदाउट अ थ्रोन, नो रोज इज विदाउट अ थ्रोन। संसार में कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है। बंद करो इसे, दूसरे कमरे में जाओ। नो रोज इज विदाउट थ्रोन का मतलब होता है, नो रोज इज विदाउट थ्रोन का मतलब होता है कि इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है। नो वन इज परफेक्ट है, ठीक है। नो वन इज परफेक्ट, ठीक है। मतलब जो गुलाब है उसमें भी कांटे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ जो कि क्या हो, परफेक्ट हो, ठीक है। चाहे हम हैं चाहे कोई भी है, हर किसी से क्या होती है, गलतियाँ होती है, मिस्टेक्स होती हैं। तो हमें लगातार, हम परफेक्ट तो नहीं हो सकते लेकिन हम परफेक्ट की तरफ टेंड कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपने लिमिट पढ़ी होगी, तो कभी भी लिमिट जो होती है किसी नंबर के एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन वो नियरेस्ट टू नंबर होती है। तो हम परफेक्ट हो नहीं सकते लेकिन हम नियरेस्ट टू परफेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट की डेफिनेशन होती ही नहीं है, हर किसी के लिए परफेक्ट अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। तो परफेक्ट का मतलब, परफेक्शन कुछ एक ऐसी चीज़ है नहीं कि हम बोलें कि हम परफेक्ट हैं या नहीं, ठीक है, पर हम नियरेस्ट टू परफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि कोई गुलाब भी जब कांटों के बिना नहीं हो सकता है, तो कोई भी क्या नहीं हो सकता, परफेक्ट ही नहीं हो सकता, ठीक है। बैकआउट, बैकआउट, ठीक है। तो बैकआउट का मतलब होता है वादों से मुकर जाना, वादों से मुकर जाना, ठीक है। तो ये वर्ड, ये वाला जो वाक्य मतलब ये फ्रेज़ है, इसको आप कहाँ पे यूज़ करोगे, जब कोई ने, किसी ने आपके साथ वादे किए हों और वो मुकर गए हों, तो वहाँ पे क्या होता है, बैकआउट का मतलब होता है। जैसे कि किसी दोस्त ने कहा कि हमने, उसने कि पैसे दिए थे, पैसे मांगने के लिए, मतलब पैसे का मतलब कुल मिला के बात ये थी कि कुल मिला के बात ये है कि कोई वादों से जब मुकर जाता है तो उसका मतलब होता है बैकआउट होना, ठीक है। बाकी पैसों की बात नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि पैसे तो हर कोई वादों से मुकर जाता है, ठीक है। तो बैकआउट का मतलब क्या होता है, वादों से मुकर जाना। बैक का मतलब पीछे, ठीक है। तो पीछे हो जाना अपने वादों से। जैसे कहा तो था 7 जन्मों का रिश्ता, लेकिन 7 दिन भी नहीं चला, तो ऐसे रिश्ते में दोस्तों तो उसे बैकआउट कहते हैं, ठीक है, वादों से मुकर जाना। समझ गए होंगे। 7वां है, इसका एक और वर्ड मिल चुका है बस दोस्तों, तो गो बैक अपॉन, ठीक है, गो बैक अपॉन। इसका मतलब भी होता है वादों से मुकर जाना। तो अगर आप भी किसी के लिए वादों से मुकर गए हों तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप, गो बैक अपॉन, ठीक है। ये 7वां नहीं था, ये तो इसका भाई था। 7वां है कैट्स विस्कर्स। बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ जाता है दोस्तों इसे देख के। कैट्स विस्कर, बंद कर दे। कैट्स विस्कर का मतलब होता है बहुत आकर्षित होना, बहुत आकर्षित होना, ठीक है। देखिए कैट जो देखी होगी बिल्ली, ठीक है, कैट मतलब बिल्ली। तो बिल्ली के जो विस्कर जो होते हैं ना, जो बिल्ली होते हैं ना, बिल्ली ये है जैसी बिल्ली, और इसके ऐसे 3 वो नहीं होते मूँछें, तो उन्हें कहते हैं विस्कर। तो बिल्ली की जो मूँछें होती है दोस्तों, उससे बिल्ली क्या होती है, और अच्छी दिखती है। तो ठीक है, तो कैट विस्कर्स अगर कोई बहुत अच्छा दिखता है आपको, तो उसे कमेंट में आप, जब नाइस पिक डियर के बाद जो कमेंट लिखते हो, वहाँ पे आप कैट विस्कर्स लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप क्या हो, बहुत ही आकर्षित हो, मतलब अट्रैक्टिव हो, ठीक है। अब अट्रैक्टिव अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन आप किस तरीके से बात कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो मतलब सिमिलर वर्ड है टू हाईली इम्प्रेसिव, ठीक है, हाईली इम्प्रेसिव। मतलब अगर आपको कोई बहुत ही अच्छा लगता है तो उसको आप कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में कैट विस्कर्स, ठीक है। तो अगर आपको हमारी राइटिंग जो है बहुत अच्छी लग रही हो
तो कमेंट में बोले कैट विस्कर्स। 8वां जोक सपाट। 8वां है, 8वां बहुत ही खतरनाक वो क्या दोस्तों, कहाँ गया पेन। 8वां है गेट अ गोल्ड स्टार। ठीक है, अब ये गोल्ड स्टार जो है वो जूते वाले गोल्ड स्टार नहीं है, कई बच्चे गोल्ड स्टार को जूते वाले गोल्ड स्टार समझ लेते हैं। ठीक है, तो गेट अ गोल्ड स्टार, गेट अ गोल्ड स्टार का मतलब होता है इनाम पाना, मतलब इनाम अर्जित करना। ठीक है, इनाम पाना लिख देते हैं। गेट अ गोल्ड स्टार मतलब गोल्ड स्टार अगर आपको मिला तो मतलब आपको क्या मिला है, इनाम मिला है। क्या मिला है बच्चों, इनाम मिला है। तो इसका जो सिनोनिम होता है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड, गेट अ रिवॉर्ड। ठीक है, गेट अ रिवॉर्ड, या हम इसे बोल सकते हैं टू अर्न अ मेरिट पॉइंट, मेरिट पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपको ये जो वोकैब है वो अगर आपको देखे दुखे और पुराने लग रहे हैं तो कृपया करके यहीं से यूट्यूब छोड़ के भाग जाएं और अपना घर का काम करें। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी वोकैब नया लगता है तो उसको लिखने से ज़्यादा हमारे साथ बार बार रिपीट करें और याद करके सो जाएं। 9वां है आई वॉश, बहुत ही भयानक आजकल की जनरेशन का वेरी फेमस वोकैब है, अधिकतर बच्चों से रिलेट होगा। ठीक है, तो आई वॉश का मतलब होता है, इसके तो इतने सारे वर्ड हैं दोस्तों, इतने सारे वर्ड लिखा दूंगा आप डर जाओगे, लेकिन नहीं डराता हूँ। तो आई वॉश का मतलब होता है धोखा देना। जैसे कि बहुत से बच्चे धोखा देकर यहाँ पे बैठे होंगे पढ़ने के लिए और सीडीएस लेफ्टिनेंट बनने की सोच रहे होंगे, तो हाल ही में धोखा देने की वजह से उनकी आंखें खुली है। तो क्योंकि आंखें खुली हैं तो आंखें खुली होने के बाद उन्होंने आंखें धोई होंगी, तो आई वॉश का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, तो अगर आपने भी धोखा खाया है कमेंट सेक्शन में हमारे यहाँ अपनी कहानी शेयर कीजिए। रेड एफएम में मजाक कर रहा था सब। ठीक है, तो अगर धोखा अगर आपको कोई देता है तो आपके आंखों को धोके चला गया हो, तो कुल मिला के धोखा देने का मतलब होता है आई वॉश करना। ठीक है, तो सही बात है, आई वॉश हो जाएंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो धोखा देना, आई वॉश करना, अधिकतर बच्चे इसी वजह से यहाँ पे यूपीएससी क्रैक में लगे हुए हैं, क्योंकि धोखा खा चुके हैं वो, और ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाले स्टेटस लगा रहे हैं। तो स्टेटस लगाने के अलावा अगर आप आई वॉश का मतलब धोखा देना समझते हैं तो बिल्कुल सही होगा। इसके अब हम आपको इसके जो सिनोनिम है वो बताते हैं, क्योंकि ये वर्ड इतना फेमस है और इतना खतरनाक रहा कि अंग्रेज भी इसके बहुत दीवाने रहे हैं, और दीवाने होने की वजह से उन्होंने इतने वर्ड दिए हैं, इतने वर्ड दिए हैं कि वर्ड आपके ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन धोखा आप खाते रहेंगे। ठीक है, तो इसके देखिए सिनोनिम में इतने लिखा दूंगा। पहला तो है बिट्रे, बिट्रे का मतलब भी होता है धोखा देना। दोस्तों, जिन भी बच्चों ने मिनी मिलिटिया खेला होगा और उसमें जब आप टीम में खेलते हैं और किसी को बम से उड़ा देते हैं तो वहाँ पे एक साइन आता है यू बिट्रे, जो भी उसका नाम है, जल्लाद। तो बिट्रे का मतलब वहीं से सीखा था मैं, तो धोखा देना भी बिट्रे का मतलब भी होता है। ठीक है, और एक और होता है डप, डप का मतलब भी क्या होता है, बिट्रे, डप का मतलब भी धोखा देना। ठीक है, और क्या क्या होता है, और भी होता है सब्टरफ्यूज, सब्टरफ्यूज, सब्टरफ्यूज का मतलब भी क्या होता है, धोखा देता है। जब आपको कोई धोखा देता है तो आपके दिमाग के सारे तारें क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती हैं। तो सब तार जब फ्यूज हो जाएं तो क्या हो जाता है, मतलब आपको क्या मिल सका है, धोखा मिल सका है। ठीक है, कोजन, कोजन का मतलब भी क्या होता है बच्चों, धोखा होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने धोखा खाया है, इसलिए हम बहुत सारे सिनोनिम्स आपके लिए लाए हैं। कोजन का मतलब भी धोखा हुआ है। र्यूज़, र्यूज़ का मतलब भी क्या होता है बच्चों, धोखा होता है। जब आपको कोई यूज़ करके भाग जाता है तो उसका मतलब भी धोखा होता है। तो आई होप आपके लिए इतना धोखा काफ़ी होगा। अगर आपके आंखें अभी भी नहीं खुली हैं तो हम एक दो वर्ड और लिखा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना ही लिखाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर अभी आपको और भी वर्ड ऐसे चाहिए होंगे। ठीक है, और लास्ट और नॉट अ लीस्ट वोकैब रहेगा आज का, और ये भयानक जो सेशन था महाकाल के आशीर्वाद से जो चला है वो यहीं पे हम करेंगे समाप्त। ठीक है, लास्ट वोकैब है नंबर 10। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का फेवरेट नंबर है नंबर 10। ठीक है, तो 10वां जो वोकैब है वो है रन आउट, रन आउट। अब आप बोलोगे दोस्तों आप क्रिकेट पढ़ाने लग गए, लेकिन रन आउट का मतलब होता है समाप्त होना। ठीक है, जैसा कि हमारा ये वाला लेक्चर है वो भी समाप्त होने वाला है, इसलिए लास्ट वोकैब हम लेके आ चुके हैं, रन आउट मतलब समाप्त होना। जैसे आप दौड़ते वक्त क्रीज पर नहीं पहुंच पाते और जो फील्डर होता है वो आपके किले उखाड़ देता है, तो उसका मतलब होता है रन आउट। जो महिलाएं मित्र हैं हमारी उनको नहीं पता होगा, तो इसलिए हम बताते हैं रन आउट का मतलब होता है समाप्त होना। ठीक है, इसके भी
कुछ और चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे ब्रेकअप भी इसका क्या होता है, सिनोनिम होता है, लेकिन आप नॉर्मली इस चीज़ में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। ब्रेकअप का मतलब भी किसी चीज़ को समाप्त करना ही होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों ने इसका उल्टा मीनिंग लगा लिया है और बच्चे सिर्फ वैसी वाली फीलिंग्स को तोड़ना ही ब्रेकअप समझते हैं। लेकिन किसी चीज़ का एंड होना भी क्या होता है, ब्रेकअप। इसका जो दूसरा वर्ड है वो एंड भी है। एंड का मतलब भी क्या होता है बच्चों, समाप्त होना होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर भी समाप्त होता है। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो पीछे दिए गए और भी वीडियो हैं जिनमें हमने आपको बोर किया है, उन वाली वीडियो को देखकर आप उन वाले वीडियो के नीचे कमेंट में बताएं कि हमारे द्वारा क्या क्या कमी विशेष की गई हैं, तथा अपने जो अमूल्य फीडबैक्स और आपके अमूल्य विचारधाराएं हमारे चैनल के प्रति, हमारे राइटिंग और हमारे कॉपी के प्रति हैं, कृपया करके नीचे दें, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेंगे। जय हिंद।